हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत बरातिया फ्रॉम IIT BHU और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो है काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काउंसलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, और जो मैं जिस काउंसलिंग के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो सिर्फ जेई काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन शॉर्ट में हम काउंसलिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को समझ लें कि हमारी कितनी भी अच्छी रैंक आ जाए, हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। एक प्रोसीजर है हर कॉलेज को लेने का। जो रेपुटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें हमें एडमिशन लेते हैं, जैसे IITs है, NITs हैं और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। तो एक प्रोसीजर है जिसके तहत हमें जाना होता है और जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हमें एडमिशन मिलता है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग ऑपरेट होती है, काउंसलिंग में हमें पार्ट लेना होता है, फिर उसके बाद में हमें कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि काउंसलिंग किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो काफ़ी काउंसलिंगें होती हैं जो जेई मेंस के बेसिस पे ऑपरेट होती हैं। जेई मेंस के बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, और जो जोसा काउंसलिंग है हमारी, जो जेई मेंस के बेसिस पे भी मिलते हैं हमें कॉलेजेस, और जेई एडवांस के बेसिस पे मिलते हैं। मेनली जेई एडवांस के बेसिस पे सिर्फ IIT से अलॉट होते हैं। ठीक है, और जेई मेंस के बेसिस पे NIT से अलॉट होते हैं, IIIT से अलॉट होते हैं और GFTI अलॉट होते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, स्टेट कॉलेजेस भी हैं जो काफ़ी जेई मेंस के बेसिस पे हमें एडमिशन देते हैं। काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन सी काउंसलिंग कब से शुरू है और कब उसका लास्ट डेट है। ठीक है, अभी काफ़ी कॉलेज काउंसलिंग्स की अभी नोटिस आया नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ काउंसलिंग्स का आया है और ब्रांचेस वगैरह मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको काउंसलिंग के बारे में कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम देते हैं जेई मेंस का। ठीक है, और फिर उसके बाद में जेई एडवांस का देते हैं। जेई एडवांस से तो सिर्फ IITs मिलते हैं। जेई मेंस से क्या होता है, जेई मेंस से हम काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं, उसके बाद में हम उसमें चॉइस फिलिंग करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में हम चॉइस फिलिंग करते हैं। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होने के बाद क्या होता है कि हमें कोई कॉलेज अलॉट होता है। फिर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, हमें किसी कॉलेज में कोई ब्रांच अलॉट हुई, हमने प्रेफरेंसेस भरी थी, उसमें से हमें कोई ब्रांच अलॉट हुई। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लॉट होगा। ठीक है, तो फ्लॉट में क्या होता है, फ्लॉट में हमारे पास में ये ऑप्शन रहता है कि हमें जो प्रेफरेंसेस मिली है, हमें जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिली है, उस कॉलेज की उस ब्रांच को हम एज अ सेफ रख के आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है फ्रीज़। ठीक है, अगर हमने फ्रीज़ कर दिया तो जो हमें मिला है, जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिली है वो हमारी फ्रीज़ होगी, वो हमें मिल गई, वो अलॉट हो गई और हमें अब काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे उसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, हमारी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो होती है वो सबमिट हो जाएगी, और फिर हम काउंसलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारी ब्रांचेस क्या हो गई, वो वहाँ पे फिक्स हो गई। और उसके बाद जो एक ऑप्शन रहता है स्लाइड का, जिसको इंटरनल स्लाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो उस कॉलेज फिक्स हो गया हमारा। अब कॉलेज में ब्रांच इंक्रीज कर सकती है, अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो ब्रांच इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन उस कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। ये होता है स्लाइड का मतलब। ठीक है, और तीनों ऑप्शंस में लेने पे हमें फीस देनी होती है और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस हमें चूज़ करने पर फ्लॉट करो और या फिर फ्रीज करो या फिर स्लाइड करो। ठीक है, हमें ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी हमें
वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर हमें कोई भी अलॉट नहीं हो रही है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई प्रेफरेंसेस अलॉट नहीं हुई, तो हमें फिर कुछ नहीं करना है, फिर हमें अगले राउंड में जाना है। ठीक है, ऑटोमेटिक जाओगे आप अगले राउंड में, फिर आपको अलॉट होगा, फिर आप वही प्रोसीजर फिर अपनाओगे। और एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर अगले राउंड में फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है, और फीस भी सबमिट नहीं करनी है। फीस सिर्फ एक बार होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बार होगा। ये प्रोसीजर ही रहता है, हर काउंसलिंग का ये प्रोसीजर रहता है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और थोड़ा सा ही चेंज रहता है किसी किसी काउंसलिंग में। जैसे जैक में है तो जैक में फेज वाइज रहता है, राउंड वाइज रहता है। ठीक है, और जोसा में है, जोसा में राउंड वाइज रहता है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर काउंसलिंग का एक वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जिसमें हर काउंसलिंग के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूँगा चीज़ों को। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ट्रिपल इंटर गोरखपुर है, 14 से 24 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें CS, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल सिविल ये ब्रांचेस हैं ट्रिपल IMUT गोरखपुर। ठीक है, और फिर उसके बाद में HUT कानपुर में है। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, इसमें CS, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और केमिकल सिविल और पेन टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और ईथर टेक्नोलॉजी। इसमें जो ये जो आप देख रहे होंगे कि पेन टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग है, ये ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं होती हैं, तो इसके वजह से ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोप रखती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम जैक काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैक काउंसलिंग में अभी कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस में पार्ट लेते हैं। एक NSUT है, एक DTU है, ठीक है, एक DESU, ठीक है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पिछले साल ही ऐड हुई है। और एक IGDTU, ठीक है, IGDTU एक कॉलेज है जो ओनली फॉर वुमेंस के लिए है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी गर्ल्स इसके लिए इंटरेस्टेड रहती हैं। और एक है ट्रिपल IT दिल्ली, ये भी है जैक काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद जैक चंडीगढ़ है। ठीक है, जैक चंडीगढ़ ने भी कोई नोटिस नहीं दिया है, इसके बारे में भी हम काउंसलिंग करेंगे आपकी। और एक है जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग हमारी मेन काउंसलिंग है। ठीक है, जिसमें 114 ठीक है 114 इंस्टीट्यूट हैं जो पार्ट लेते हैं, जिसमें 23 IITs हैं। ठीक है, 23 IITs हैं और 31 NITs हैं। ठीक है, और 26 जो ट्रिपल ITs हैं, और एक कॉलेज है IIAST। इसको ये भी एक GFTI है जो गवर्नमेंट फंडेड है। वैसे इसमें 33 अदर GFTI कॉलेजेस भी हैं जो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं। ठीक है, ये भी इसमें पार्ट लेते हैं। और एक काउंसलिंग और है जो यूपी के लिए होती है, AKTU आपने सुना होगा, UPTU, UPSEE काउंसलिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे फेस वाइज रहती है ये काउंसलिंग। ठीक है, इसका भी मैं पूरा हर काउंसलिंग का मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इसका 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में इसका फर्स्ट फेज़ का इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो JEE मेंस के बेसिस पे ये सारी काउंसलिंगें ऑपरेट होती हैं। ठीक है, सिर्फ JEE एडवांस के बेसिस पे सिर्फ IITs अलॉट होते हैं, तो सिर्फ जोसा काउंसलिंग है। और बाकी जितनी भी काउंसलिंगें हैं वो JEE मेंस के बेसिस पे ऑपरेट होती हैं, और उनमें जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।